हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू स्पार्क विद दीप्ति। मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने जो ये कोर्स बनाया है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के लिए, जो कि बेसिकली डिज़ाइन किया गया है हमारे बीसीए स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। तो हम आपको बता दें पहले कि जो हमारी जनरेशन्स होती है कंप्यूटर को, वो बेसिकली 5 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। तो अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली क्या है, जिसका जो हिस्ट्री पीरियड ऑफ टाइम है वो 1940 टू 1956 में है। और यहाँ पे हाईली डिस्क्राइब किया गया है कि एट दैट टाइम हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया जाता था। तो आइए इसके डेफिनेशन या फिर इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिलाइड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। जो हमारा पहली जनरेशन फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, वो किस पर रिलाइड कर रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स पर रिलाइड कर रही थी, विच वेयर यूज फॉर बोथ सर्किटरी एंड मेमोरी स्टोरेज। जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा था, सर्किटरी और मेमोरी स्टोरेज के पर्पस में। यानी कि कंप्यूटर जो भी हमारी मेमोरी को स्टोर करता है, या फिर कंप्यूटर का बेसिकली जो काम होता है वो मेमोरी या फिर किसी डेटा को स्टोर करने का होता है। तो पहले के टाइम पे जो हमारी पहले जनरेशन का कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब के थ्रू रिलाइट किया गया था। आगे देख लेते हैं। These early machines were massive and primarily used for scientific and military applications. जो हमारी वो मशीन्स थी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा प्राइमरली बेसिस में यूज़ की जाती थी, क्योंकि वो बहुत हाई और लार्ज मशीन्स हुआ करती थी। तो जिनका इस्तेमाल हम करते थे साइंटिफिक पर्पस के लिए या फिर मिलिट्री एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए। इसके की फीचर्स भी देख लेते हैं। की फीचर्स में पहला दिया गया है साइज़। साइज़ क्या है कि कंप्यूटर वेयर इनॉमरस ऑफ्टन फिलिंग इंटायर रूम्स, ठीक है। जो कंप्यूटर का साइज़, जैसा कि मैंने बताया, कंप्यूटर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा ह्यूज, बहुत ही ज़्यादा बिग होता था, जो कि पूरे इंटायर रूम को ही भर देता था, फिल कर देता था, ठीक है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड में क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड्स वेयर रिलेटिवली स्लो ड्यू टू द लिमिटेशन ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। कह रहा है जो उसकी स्पीड थी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन थी, हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे थे, तो वो रिलेटिवली स्लो वर्क कर रही थी। क्योंकि होता क्या है, जो हमारी मशीन्स हैं या फिर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हमारा सिस्टम कंप्यूटर है, उसका काम क्या होता है भाई, हाईली स्पीड में किसी काम को करना, हाईली स्पीड में किसी डाटा को प्रोसीड करना, हमें आउटपुट को जनरेट करना। बट वो हाई मशीन्स थी, तो उनका क्या हो रहा था कि जो उनकी स्पीड थी वो स्लो हो रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो जिसको हम बोल सकते हैं पावर कंजम्पशन, ठीक है। These computers consume large amounts of electrical power, leading to the higher operating cost. जो वो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी होती थी वो कंज्यूम कर रही थी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही थी, और ऊपर से उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के जनरेशन में हमारे कंप्यूटर्स बहुत रिलायबल अमाउंट में मिल रहे हैं हमको, जो ईजिली कोई भी यूज़ कर सकता है, कहीं पे भी रख सकता है या फिर उसको खरीद सकता है। बट एट दैट टाइम पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में भी इश्यूज़ क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट की फीचर्स हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो फाइनल एग्जाम के पर्पज से हमारा फर्स्ट जनरेशन या फिर हम कह सकते हैं जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए आप इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे दूसरी जनरेशन्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई अदर वीडियो आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो मुझसे। ओके, थैंक यू।